नमस्कार दोस्तों। उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित जितनी भी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं वो 25-25 प्रश्नों का मैं सेट लेकर आप लोगों के सामने लगातार आ रहा हूं। आज यह तीसरा वीडियो है। इसमें भी मैं उन सभी प्रश्नों को का संग्रह ला रहा हूं और इसमें भी 25 प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि ऐसी वस्तु जिसका मांग वक्र आयताकार अति परवलय हो की कीमत में कमी के कारण उस वस्तु का कुल मूल्य क्या होगा? ए अपरिवर्तित रहता है, बी बढ़ता है, सी घटता है, उपयुक्त में से कोई भी संभव है। यह राजस्थान टीजीटी परीक्षा 2015 का प्रश्न है और इसका उत्तर है ए अपरिवर्तित रहता है। ऐसी वस्तु जिसका मांग वक्र आयताकार अति परवलय हो की कीमत में कमी के कारण उस वस्तु का कुल मूल्य अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु की सभी प्रासंगिक कीमतों पर कीमत उपभोग वक्र समस्तरीय हो तो उस वस्तु का मूल्य वक्र होगा ए समस्तरीय, बी धनात्मक ढाल लिए हुए, सी ऊर्ध्व स्थित स्तरीय और डी आयताकार अति परवलय। ये राजस्थान परीक्षा जो है टीजीटी परीक्षा 2015 का प्रश्न है और इसका उत्तर है डी आयताकार अति परवलय। यदि किसी वस्तु की सभी प्रासंगिक कीमतों पर कीमत उपभोग वक्र समस्तरीय हो तो उस वस्तु का मांग वक्र क्या होता है? आयताकार अति परवलय। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सामान्य मांग फलन होता है कीमत का, ए एक दिश वर्धमान फलन, बी एक दिश ह्रासमान फलन, सी कूदता हुआ फलन, डी स्थिर फलन। ये पीजीटी परीक्षा 2004 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ए। इसका सही उत्तर है बी एक दिश ह्रासमान फलन। एक सामान्य मांग फलन होता है कीमत का एक दिश ह्रासमान फलन। नेक्स्ट प्रश्न है कि मांग वक्र कीमत का एक दिश फलन होता है। मांग फलन कीमत का एक दिश फलन होता है। हमने इसके पहले जो प्रश्न देखा उसी से रिलेटेड है, सिर्फ प्रश्न को थोड़ा सा बदल दिया गया है और इसका भी उत्तर वही होगा, ह्रासमान। मांग फलन मांग वक्र कीमत का एक दिश फलन होता है, ह्रासमान। ये पीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मांग फलन है कीमत का एक दिश बढ़ता हुआ फलन, घटता हुआ फलन, ना ही बढ़ता हुआ और ना ही घटता हुआ फलन, स्थिर फलन। ये जीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है और इसका उत्तर है बी घटता हुआ फलन। मांग फलन है कीमत का एक दिश फलन। अगला प्रश्न है मांग का नियम है। मांग का नियम क्या है? एक संकेतात्मक विवरण है या एक वर्णात्मक विवरण है या एक चयनात्मक विवरण है या एक गुणात्मक विवरण है। यह पीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है और इसका उत्तर है एक गुणात्मक विवरण है। नेक्स्ट प्रश्न, एक सामान्य मांग वक्र की ढाल होती है। एक सामान्य मांग वक्र की ढाल होती है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य, डी अनंत। ये पीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ए ऋणात्मक। एक सामान्य मांग वक्र का ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है ए व्यक्तिगत मांगों का अंगनितीय औसत, बी व्यक्तिगत मांगों का हरात्मक औसत, सी व्यक्तिगत मांगों का क्षैतिज औसत,
डी व्यक्तिगत मांगों का ऊर्ध्व औसत। ये 2009 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है सी, व्यक्तिगत मांगों का क्षैतिज औसत। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र जो होता है वो होता है व्यक्तिगत मांगों का क्षैतिज औसत। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वयं में उत्पाद हेतु मांग वक्र के खिसकने का कारण नहीं होगा? ए, उपभोक्ता की प्राथमिकता में परिवर्तन, बी, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, सी, उत्पादन की कीमत में परिवर्तन, डी, संबंधित उत्पादों की कीमतों में परिवर्तन। यह जो है पीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है सी, उत्पादन की कीमत में परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, कि मांग फलन x बराबर 400 बटे पी, x बराबर 400 बटे पी के लिए कीमत जो है वो 20 इकाई हेतु आंकलित मांग होगी। तो p बराबर दिया हुआ है 20, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर 400 बटे p का मान बिठा दीजिए 20, 1 0 और 2 से इसको कटा देंगे तो हो गया कितना 20 यानी 20। तो इसका उत्तर क्या हो गया बी, 20 इकाई। मांग फलन 400, तो इसका सही उत्तर हो गया बी, 20 इकाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक समोत्पाद वक्र एक सीधी रेखा होगी यदि आगत एक स्थिर अनुपात में प्रयुक्त होते हैं, अच्छे स्थानापन्न हो, खराब स्थानापन्न हो, पूर्ण स्थानापन्न हो। तो इसका जो सही उत्तर, और ये परीक्षा पीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है, इसका सही उत्तर है डी, पूर्ण स्थानापन्न हो। एक समोत्पाद वक्र एक सीधी रेखा होगी यदि आगत पूर्ण स्थानापन्न हो। अगला प्रश्न है कि मांग को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ए, क्रय की इच्छा, बी, क्रय की तत्परता, सी, क्रय की सामर्थ्यता, डी, पर्याप्त क्रय शक्ति के साथ क्रय की इच्छा एवं तत्परता। ये पीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है। तो प्रश्न था मांग को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो इसका उत्तर हो गया डी, हो गया कि पर्याप्त क्रय शक्ति के साथ क्रय की इच्छा एवं तत्परता दोनों होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता के बचत के नाम से अभिहित किया। किसने अभिहित किया? चैम्बरलिन ने, बॉल्डिंग ने, या रिकार्डो ने, या इनमें से कोई नहीं। ये टीजीटी परीक्षा 2004 का प्रश्न है। तो किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता के बचत के नाम से अभिहित किया है? तो इसका उत्तर है बॉल्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्शल के उपभोक्ता बचत की धारणा में मान्यता है। ए, पूर्ण प्रतियोगिता की, बी, एकाधिकार की, सी, अपूर्ण प्रतियोगिता की, डी में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, मार्शल ने उपभोक्ता बचत की धारणा में मान्यता पूर्ण प्रतियोगिता की है। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता की बचत का सही सूत्र क्या है? ए, कुल उपयोगिता घटा कीमत गुना खरीदी गई इकाइयों की संख्या। दूसरा है कुल उपयोगिता बराबर सीमांत उपयोगिता का योगफल। सी, सीमांत उपयोगिता का योगफल कीमत गुना खरीदी गई इकाई की संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा
वो होगा ए। कुल उपयोगिता जो है वो कीमत गुना खरीदी गई इकाइयों की संख्या होगी। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा किसने दिया? उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा किसने दी है? डेविड रिकार्डो ने, एजवर्थ ने, पेरेटो ने या मार्शल ने? ये एमपी असिस्टेंट प्रो 2017 का प्रश्न है और इसका उत्तर है डी, मार्शल ने। उपभोक्ता अतिरेक जो है वो अवधारणा मार्शल ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपभोक्ता बचत की अवधारणा जो मार्शल ने दिया है किस पर आधारित है? उपयोगिता ह्रास नियम पर, कि मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो गया सी। उपभोक्ता बचत की अवधारणा जो है वो उपयोगिता ह्रास नियम और मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता दोनों पर आधारित है। ये पीजीटी परीक्षा 2011 का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसके द्वारा उपभोक्ता की बचत की अवधारणा प्रतिपादित की गई? ए ड्यूपिट, बी एडम स्मिथ, सी पिगू, डी रॉबिन्स? ये राजस्थान प्राध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है। तो इसका उत्तर है ड्यूपिट। सर्वप्रथम जो है उपभोक्ता की बचत की अवधारणा जो है वो ड्यूपिट ने दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आवश्यक वस्तुओं के लिए उपभोक्ता बचत होती है शून्य, अनंत, इकाई या अनिश्चित? पीजीटी परीक्षा 2011 का प्रश्न। तो आवश्यक वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की बचत जो होती है वो अनंत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो ए किन्स, बी पिगू, सी मार्शल, डी सैमुअल्सन? तो प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो है सी, डी सैमुअल्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, रिपीटेड। प्रकट अधिमान सिद्धांत वही उत्तर होगा सैमुअल्सन, डी। ये टीजीटी परीक्षा 2011 का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उद्घाटित अधिमान सिद्धांत आधारित है ए गणनावाचक उपयोगिता पर, क्रमवाचक उपयोगिता पर, बाजार के व्यवहार पर, या आचरणवादी क्रमवाचक उपयोगिता पर? तो इसका जो सही उत्तर है उद्घाटित अधिमान सिद्धांत आधारित है आचरणवादी क्रमवाचक उपयोगिता पर। यह जीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है। हम लोगों ने प्रकट अधिमान सिद्धांत सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया, हम लोग आगे पढ़े हैं। अब इस पे आधारित क्या है? प्रकट अधिमान सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? दीर्घ क्रम पर, दीर्घ एवं दुर्लभ दोनों क्रम पर, या दुर्लभ क्रम पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए दीर्घ क्रम पर। प्रकट अधिमान सिद्धांत जो है आधारित है दीर्घ क्रम पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकट अधिमान सिद्धांत का निर्माण निम्नलिखित में से, देखिए प्रश्न वही है, प्रकट अधिमान सिद्धांत हम लोगों ने दो प्रश्न देख चुके हैं और ये एमपी असिस्टेंट प्रो 2017 का प्रश्न है और इसका भी उत्तर वही होगा सैमुअल्सन। प्रकट अधिमान सिद्धांत यानी सैमुअल्सन। नेक्स्ट प्रश्न है उपभोक्ता व्यवहार के व्यक्त अधिमान सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्यता नहीं है? ए विवेकशीलता, बी अकर्मक सकर्मकता, सी एक दिष्टता, डी संगतता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी एक दिष्टता। ये परीक्षा जो है यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2020 का प्रश्न है। प्रश्न क्या था कि उपभोक्ता व्यवहार के व्यक्त अधिमान सिद्धांत की कौन सी मान्यता नहीं है? तो इसका उत्तर हो गया एक दिष्टता। तो ये थे 25 प्रश्न
उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित। और इस तरह के 25 प्रश्न का जो सेट है वो 2 सेट मैंने अपलोड पहले भी किया है, और जितने भी चैप्टर इकोनॉमिक्स में है वो सारे चैप्टर के जो है परीक्षा में आए हुए प्रश्न का मैं संग्रह लेके आ रहा हूँ चैप्टर वाइज। इसके पहले मैंने आर्थिक सिद्धांत के सारे प्रश्नों को 25-25 के सेट में मैंने डाला था, और अब जो है मैं उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित जितने भी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है वो 25-25 प्रश्नों का सेट करके मैं प्रत्येक दिन अपलोड कर रहा हूँ, और आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो यही मैं कामना करता हूँ। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।